राजस्थान में पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव में भी ये मुद्दा खूब गूंजा था और बाद में बीजेपी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और अब केंद्र सरकार पेपर लीक की रोकथाम को लेकर नया कानून लेकर आई है। इसमें 1 करोड़ तक के जुर्माने और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा इस मामले पर क्या सोचते हैं, जानने के लिए अब हमने उनसे बातचीत की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान समेत देश के अलग अलग हिस्सों में पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इससे युवाओं का भविष्य बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। अब केंद्र सरकार इसको लेकर नया कानून लेकर के आई है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं। क्या नाम है आपका, किस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप? अनिल नाम है सर मेरा और मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो केंद्र सरकार ने नया कानून लाया है अब जो पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए, उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई के लिए है। जब पेपर लीक जैसी घटना होती है तो उससे कितनी परेशानियां होती हैं आप लोगों को? सर परेशानी बात ऐसा है कि जब स्टूडेंट लोग हैं जो मतलब लोकल देहाती क्षेत्र से गांव से मतलब जयपुर शहर की और मतलब पढ़ने के लिए आए हुए हैं और काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे आरएस व पीसीएस की जो परीक्षा है तो उनमें मतलब एक लंबा टाइम चाहिए होता है तैयारी के लिए और उसमें भी मतलब थोड़ा सा ऐसे अंदाज़ा नहीं रहता क्योंकि काफ़ी परेशानी होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती है। उसके बाद अगर बंदा यहाँ रह के मतलब पढ़ रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद अगर पेपर जैसे लीक जैसी घटना हो रही है और उनसे नुकसान तो बहुत मतलब आप भी सोच सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान होता है। इतनी मेहनत के बाद भी मतलब कुछ मिलता नहीं। अभी कौन सी परीक्षा दी थी आखिरी बार आपने? अभी आरएस प्री का दिया सर मैंने। आरएस प्री का हाँ जी, दिया हाँ था। जी। तो बहुत सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। कोई परीक्षा आपने ऐसी दी थी जिसका पेपर लीक हुआ हो? जी नहीं, अभी मैंने कोई परीक्षा दी नहीं है, पर मैं अभी 2025 में या फिर 26 में जो आरएएस की परीक्षा होगी उसको दूंगा सर। अच्छा, अभी तो तैयारी में हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं इस पर क्या किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? सही है कार्रवाई। अगर आप किसी पे जुर्माना लगा रहे हो गलत काम के ऊपर तो एक सेंस ऑफ फियर आपके अंदर डेवलप होता है, जो कि होना भी चाहिए। वरना कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, उस मेहनत का कोई फल ही नहीं निकल रहा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस तैयारी का सर। अगर कोई मेहनत से लगन से मेहनत करने के बाद पेपर में बैठ रहा है और उसी बिना मेहनत करे बच्चा और कोई निकाल रहा है उस पेपर को, तो उसका एक मोटिवेशनल जो अंदर से होता है वो ख़त्म हो जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है जो नया कानून लेकर के आई है। आपको लगता है इससे ऐसी घटनाएं रुकेंगी? हाँ सर, काफ़ी हद तक घटनाएं रुकेंगी और जो पेपर लीक करवा रहे हैं वो लोग, उन लोगों पे प्रेशर जाएगा कि हमें 1 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। नौकरी जिनकी बड़ी आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? मैं आरएस प्री की। आरएसपी की कर रहे हैं। हाँ, तो जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं उससे आप लोगों पर, जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, उन पे मानसिक रूप से और बाकी स्तर पे कैसा असर पड़ता है? काफ़ी असर पड़ता है। विद्यार्थी नर्वस हो जाते हैं और वो मानते हैं कि हम पढ़ने वालों का नंबर नहीं आ रहा और जो बाकी पैसे दे के सीधा नौकरी ले लेते हैं। इंटरव्यू में भी आजकल सेटिंग हो रहा है, ऐसा करके काफ़ी परेशान है विद्यार्थी। आपको लगता है कि इन कानूनों से कुछ स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं उनको राहत मिलेगी और उनको तैयारी के लिए मोटिवेशन मिलेगा? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे काफ़ी हद तक इसमें समाधान हो सकता है इस पेपर लीक की घटना के अंदर। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पूर्णतया एक्शन लेने के बाद में ही अगर ये सब हो रहा है तो फिर कोई बड़ा कानून इसके लिए प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि हम किसान परिवार से बिलोंग रखते हैं तो फिर इतना पैसा भी नहीं कि लंबी तैयारी कर सकें। मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं तो पैसों वाले उनके नंबर आ जाते हैं। तो हमारे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जी, तो ये इन सभी विद्यार्थियों का साफ तौर पे कहना है, क्योंकि इनके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बहुत किसान की पृष्ठभूमि है, कोई और भी अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो इनके लिए बहुत लंबे वक्त तक तैयारी करना भी मुश्किल काम है। इसलिए अगर ऐसी घटनाएं रुकेंगी तो जाहिर तौर पे इन सब के लिए बहुत ही फायदे का काम हो पाएगा।